सीईपी क्लासेस चैनल के थ्रू मैं और मेरी टीम मिलकर ना आपकी बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर हमारा क्वेश्चन पेपर आता किस तरीका है। प्रीवियस ईयर में किस तरह का पैटर्न फॉलो किया गया है, किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा नॉर्मली। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इनके टॉपिक्स में से क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में क्या पैटर्न था पेपर का, उसी तरह का पैटर्न आप इस साल भी अपने एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिजनेस लॉ, एक पेपर है बीकॉम प्रोग्राम का, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं। ये मार्च 2023 में ये पेपर हुआ था। ठीक है, इस पेपर का पूरा पैटर्न समझेंगे। अगेन जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि इस पैटर्न को देखकर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी आइडिया लग जाएगा और वो टॉपिक्स का भी आइडिया लग जाएगा जहां से अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनर पिक करते हैं। तो ये वीडियो बहुत आपको हेल्प करेगा बिजनेस लॉ वाला जो पेपर है आपका, उसकी प्रिपरेशन करने में। तो पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। बहुत सारा कंटेंट है आपके लिए और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर हम लोग क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं भाई फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम बिजनेस लॉ का पेपर किस तरीके से पूछा गया था। देखो, पहली चीज, ये पेपर 3 घंटे का था, 90 नंबर का पेपर आया था। 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और हर क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दी गई थी। यानी कि एक तरह से बात करूं, 18 नंबर का आपको एक क्वेश्चन दिया गया था। अब समझ लेते हैं जरा कौन कौन से क्वेश्चंस उस एग्जाम में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया गया आपसे, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स। आपसे स्टेटमेंट पूछी गई, 3 स्टेटमेंट इसमें आपको दी गई। ये ए पार्ट है पहले क्वेश्चन का और ये 12 नंबर का है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। ये 3 स्टेटमेंट पूछी गई। उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें आपको एक केस लॉ दिया गया। माइनर आफ्टर मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज एज 20 years टेक्स अ लोन ऑफ 50,000 एट 10% इंटरेस्ट। कैन दिस बी रिकवर्ड फ्रॉम द माइनर एज ही हैज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज मेजर? व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल विद द लेंडर? ये 6 नंबर का है। तो 12 और 6, 18 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन मिल गया। अब इसके साथ आपको चॉइस दी गई। पहला पार्ट, क्रिटिकली कमेंट ऑन द फॉलोइंग। ये 3 स्टेटमेंट हैं, इन तीनों स्टेटमेंट के ऊपर आपको कमेंट पास करना है, मतलब इनको एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। जैसे पहला पूछा गया, कंसिडरेशन इज नॉट नीडेड इन प्रॉमिस टू पे ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉडुलेंट। माइनर्स एग्रीमेंट्स कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। ये पहला पार्ट है जिसमें 3 स्टेटमेंट है। अगले पार्ट पर चलते हैं हम लोग। अगला पार्ट है ये बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर एक केस लॉ आपको दिया गया है। ठीक है, उसमें आपसे चीज पूछी है कुछ प्रॉमिस से रिगार्डिंग, ये केस लॉ है। ठीक है, उसमें आपसे पूछा गया है, कैन बी प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग दिस। तो केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन जरूर लॉ के पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 6 नंबर का आपका केस लॉ आपसे पूछा गया। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में अगेन 3 पार्ट बनाए गए हैं। यानी कि 6 6 नंबर के तीनों पार्ट हो गए और उसके साथ और में भी 3 पार्ट ही बनाए गए हैं। जैसे अगर मैं पहले पोर्शन की बात करूं तो पहला पोर्शन पूछता है ए पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज जस्ट बिकॉज इट हैज बिकम डिफिकल्ट, कमेंट गिविंग एक्सेप्शंस। देन पोजीशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स इज लाइक दैट ऑफ अ बेली, कमेंट। देन सी पार्ट में अगेन, नोट ऑन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज अ रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका एबीसी हो गया सेकंड क्वेश्चन में और उसके साथ और में भी ये 3 आपसे स्टेटमेंट पूछी गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये 3 आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और पार्ट में। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन जो हम हमसे पूछा गया इस पेपर के अंदर। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है। थर्ड क्वेश्चन में भी वैसे ही बनाया गया, ए बी सी करके 3 पार्ट बनाए गए और उसके ऑप्शन में भी 3 पार्ट बनाए गए, ए बी सी करके। आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये 3 क्वेश्चन हैं। ए पार्ट में अगर मैं बात करूंगा तो वो सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड है वो क्वेश्चन, इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी का एक टॉपिक है, उससे आया है। उसके बाद ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का है। एंड जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो एक केस लॉ है बेसिकली, उसके ऊपर से ये पूछा गया है। तो 6 6 नंबर के 3 पार्ट बनाए गए। बिल्कुल इसके अगर चॉइस में जाएंगे तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। एंड देन सेकंड क्वेश्चन में बात करी गई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में। एंड देन जो आपका सी पार्ट है, इट इज अगेन अ केस लॉ। तो आप देख पा रहे हो हर क्वेश्चन के अंदर ना एक केस लॉ जरूर डाला गया है। तो आप लोगों को अपनी लॉ की प्रिपरेशन के लिए केस लॉ को समझना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसीलिए ना हम अपना क्रैश कोर्स भी चलाते हैं, हम अपने बिजनेस लॉ के वीडियो कोर्सेज भी, नोट्स भी, सब कुछ अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां से आप ये सारे कोर्सेज, नोट्स और वीडियो कोर्सेज, वीडियो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ना मैं आपको बता दूं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर फ्री में बिजनेस लॉ के कुछ टेस्ट भी हैं जो आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो कि आपको कितना आता है। चलिए अब आगे चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, अगेन इसके अंदर भी 3 पार्ट ही बनाए गए हैं, फिर और में भी 3 पार्ट बनाए गए हैं। आप देख लीजिए, पहला पार्ट है जो वो है पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर एलएलपी से पूछा गया है।
उसके अलावा सेकंड पार्ट भी एलएलपी का है, डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला टॉपिक है यहाँ पर जो लिया गया है। थर्ड में व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इशूइंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रार टू एलएलपी। एंड देन और पार्ट में आपसे पूछा गया डिस्कस स्टेप्स इन ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। बी पार्ट ट्रेडिशनल एलएलपी कन्वर्जन पूछा गया। सी पार्ट में शॉर्ट नोट है फॉर्मर पार्टनर एंड विसल ब्लोअर पार्टनर के ऊपर। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका। फिफ्थ में पहला पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी, एंड बी पार्ट में शॉर्ट नोट, सब एजेंट, सब्सटीट्यूटेड एजेंट। एंड देन सी पार्ट में एक सेकेंड, ये आपका, हाँ ये आपका सी पार्ट था। सी पार्ट में एलएलपी रिमूव्स ड्रॉबैक्स ऑफ बोथ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड कंपनी। देन इसके साथ चॉइस में अगेन 3 क्वेश्चन दिए गए हैं पार्ट्स में, ये आप देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट दिया गया आपको इसमें। ठीक है, केस लॉ पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने 5वें क्वेश्चन की, तो एक मिनट, 5वां क्वेश्चन हमारा, सॉरी ये आपका 5वां क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, और हर क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूँ इस पेपर के अंदर 3-3 सिचुएशंस क्रिएट करके, यानी कि 3-3 पार्ट्स बनाए गए और वो पूछे गए। कुल मिलाकर एग्जामिनर ने कोशिश ये करी है कि बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो आपके लिए बिजनेस लॉ की प्रिपरेशन में हम लोग डेफिनेटली हेल्प करते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू आपको पता लग जाएगा क्लासेस, वीडियो कोर्स एंड नोट्स के बारे में। बट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है तो बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए हमारी क्लासेस में आपको हेल्प मिल सकती है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है एप्लीकेशन का, डाउनलोड करके वो क्लासेस के बारे में आप क्वेरी कर सकते हैं। अदरवाइज टीम का नंबर भी दिया हुआ है उसी डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप बात कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि पिछली बार कैसा पेपर आपसे पूछा गया था, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है पेपर का। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन को चार चांद लगाने में, अपनी प्रिपरेशन को करने में। वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कितनी हेल्प हुई आपकी इस वीडियो के थ्रू। चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।